राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। और प्रभु आपके परिवार का मंगल करे। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि दीदी मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम ठाकुर जी की सेवा जो है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। मतलब टाइम टू टाइम उन्हें भोग लगाना, सुलाना, जगाना, मतलब सारी जो भी सेवाएं होती हैं डेली रूटीन वाली, वो हम नहीं कर पाते। तो हमारे मन में संदेह होता है, मतलब हम पढ़ाई छोड़ दें या फिर क्या करें। तो देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर काम करने जाते हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं होता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप लोग सुबह ही निकल जाते होगे, 8 9 10 ऐसे ही करके सारे लोग निकल जाते हैं ऑफिस या फिर स्कूल जाने के लिए। और फिर वापसी का समय तो निर्धारित है कि हम रात में आएंगे, शाम को आएंगे या फिर दोपहर में आएंगे। इस तरह से आप लोग के आने का भी समय जो है वो डिसाइड होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काउंटर साथ में रख लीजिए। उसके साथ साथ में आप जो भी नाम आपको प्रिय हो, गुरुदेव कहते हैं नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है। और अगर हमारा मन सच्चा है और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें नाम जाप करना ही चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि हम अगर भगवान का एक नाम भी ले लेंगे, मतलब दिन भर में जितना पॉसिबल हो उतना आप नाम लेते रहिए। काउंटर अगर साथ में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आज मैंने इतना नाम जाप किया, और अगले दिन आप उससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मेरी कुछ दिनचर्या रहती है, और मैं साथ साथ में ठाकुर जी की सेवा भी करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है मैं उस हिसाब से, इनकी कृपा से ही जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट होगा वो उतनी सेवा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी होती है, उसे कोचिंग भी जाना होता है, उसे स्कूल भी जाना होता है। तो आपके घर में और सारे सदस्य तो होंगे ही, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, काफ़ी लोग होंगे। तो अगर आप स्कूल जाते होंगे तो उन लोग से कहिए वो सेवा करें, ठीक है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी नियमित रूप से सेवा होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ब्लॉग अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। विंटर में सेवा, समर में सेवा, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मैंने बताई हुई हैं। और आप डेली शॉर्ट्स वीडियो भी देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलती होंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताई हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो सारे लोग कर भी सकते हैं अगर आप करने का मन रखेंगे तो। और ये नहीं है कि विग्रह सेवा ले ली और फिर उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, अपराध भी बनता है। और क्या क्या अपराध होते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया हुआ है कि कौन कौन से अपराध हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना है। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप घर पे नहीं रुक सकते, तो आप सुबह की सेवा करके आप निकल जाइए। और उनके पास मतलब पर्याप्त मात्रा में मतलब भोग वगैरह रख दीजिए और जल रख दीजिए पर्याप्त मात्रा में, जिससे फिर आप जब लौटें तो उसके बाद वो तब तक उनसे बोल के जाइए कि मैं इतने देर के लिए यहाँ जा रहा हूँ, और फिर मैं वापसी में आऊँगा तो आपके लिए मतलब फिर से भोग बनाऊँगी या फिर आपके पास आऊँगा मिलने, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो आप उनसे शेयर करिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे भी मैं भी कभी कभी कहीं बाहर जाती हूँ तो इस तरह से करती हूँ। तो ये बहुत सरल तरीका है और इससे उन्हें मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से उनकी सेवा भी कंटिन्यू रहेगी। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको उनके पास गाय की मूर्ति एक बछड़े के साथ भी रखनी चाहिए। वैसे तो मैं भी सोच रही हूँ बहुत टाइम से लाने का, और जन्माष्टमी झांकी में भी मैं डेकोरेट करती हूँ, बट वो मम्मी ने मतलब हटा दिया है, कहीं बहुत सारा सारा सामान पैक करके हटा देती है हर साल का साल। तो अभी काफ़ी टाइम से मेरे मन में भी आ रहा है कि गाय की मूर्ति एक होनी चाहिए ठाकुर जी के पास, ताकि कभी अगर सेवा में लेट हो गया या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनके पास अगर गाय माता होंगी तो उन्हें भोग मतलब प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। आप गाय माता से बोल दीजिए कि इनकी देखभाल करिए। तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। और मानसिक सेवा आप तब तक करते रहिए अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो, और सारी व्यवस्था लेकिन करके जानी है, ये नहीं कि कुछ भी रखा ही नहीं और वैसे ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। तो आप ठाकुर जी की सेवा तो प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। फिर रात में आइए तो आप आरती वगैरह कर दीजिए, भोग लगा दीजिए, सारी चीज़ें वैसे ही कि वैसे ही करते रहिए। सुबह जगाने का प्रोसेस तो हो ही गया, और रात में सुलाने का भी प्रोसेस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप करने का मन हो तो आप उतने टाइम में भी थोड़े थोड़े टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे आप बाकी सदस्यों का ध्यान देते हैं अपने घर में कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे लेकर आना चाहिए, वैसे ठाकुर जी के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लेकर आइए। हाँ, पर ऐसा ना हो कि वो
से सात्विक चीज़ें हों, मतलब भोग वगैरह तो आपको घर पे ही बनाना चाहिए। मैं यही रेकमेंड करूँगी, बाहर का कुछ भी भोग मत लगाइए, पता नहीं किस तरह से वो बन रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा आजकल मिलावट वगैरह वाली चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में, और काफ़ी बेकार भी, मतलब ठाकुर जी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का तो मैं भी ध्यान रखती हूँ, मैं भी अब बारी कोई भी चीज़ नहीं लगाती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि घर पे भी जो चीज़ें बन पाए वही मैं भोग लगाती हूँ। और और जो चीज़ बाहरी है, मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो भोग लगाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गया, लड्डू आप कुछ कुछ बना के रख दीजिए, या फिर सेवड़ा, नमकीन, ये बहुत तरीके की चीज़ें घर पे भी बनती है, तो थोड़े थोड़े मतलब डिब्बे में बना बना के रख दीजिए। रोज़ बनाने की टेंशन नहीं रहेगी, मतलब वो चलेगा 3-4 दिन, 5 दिन, इस हिसाब से आप बनाइए और थोड़े थोड़े भोग लगाइए। फिर मिठाइयाँ बहुत तरीके की आप घर पे बना सकते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया। कम से कम ये तो रहेगा ना कि वो घर पे बनाया तो सही तरीके से हमने अपने हाथों से बनाया, और वो भाव भी रहेगा बनाने में। और बनाने के टाइम पे भी आपको नाम जाप नहीं छोड़ना है, नाम जाप करते रहना है, जिससे वो पॉजिटिविटी आएगी भोग में भी। अब हम भोजन बना रहे हैं और उसमें गाली गलौज कर रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से कुछ हमें भोग बनाना चाहिए, बालों को बांध लेना चाहिए, और उसके बाद जो है हाथ पैर धो के अच्छे तरीके से हमें भोग बनाना चाहिए, अगर हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं तो। और नॉर्मल में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो इस तरह से भोग का भी हो गया सारा, मतलब टेंशन। अगर कोई और भी डाउट है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। और ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना है, थोड़े थोड़े टाइम पे आप बीच बीच में जाके ठाकुर जी को देखते रहा करो, जब जब आपको समय मिले। तो क्योंकि वो भी आपका वेट करते हैं ना, छोटे बच्चे हैं वो, भले से वो भगवान है लेकिन आपका वेट वो करते हैं, ये बात आपको माननी चाहिए। और जब आपका उनके ऊपर बिलीव हो जाएगा ना, तो और कुछ आपको दिखाई भी नहीं देगा। जैसे कि मैं हूँ, मुझे तो कुछ पहले, मतलब मैं इतना सोचती ही नहीं थी, बट जब से मैंने ये सेवा करनी स्टार्ट की तो मेरे में काफ़ी चेंजेस आए। आप लोग मेरी वीडियो जाके चैनल पे चेक भी कर सकते हो, काफ़ी मैंने चीज़ें उसमें बताई हैं। और भी मैं सोच रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी आप लोग को, जिससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सेवा जो है वो कंटिन्यू कर, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आराम से सेवा भी हो जाएगी, और जगाना, सुलाना, भोग लगाना, सारी चीज़ें हो जाएगी। और इत्र सेवा की बात है तो अगर सुबह नहीं टाइम मिल रहा है तो रात्रि में कर दीजिए, कोई बात नहीं है, एक बार ही आप करिए। तो इस तरह से आप सेवा जो है वो निरंतर रूप से करते रहिए। और जब कोई नहीं हो तो घर में, मतलब कोई हो तो उसको, मतलब सेवा का मौका मिलेगा तो उनको भी सिखाइए कि ये इस तरह से सेवा होती है, आप लोग भी करा करो। और कोई भी टेंशन भी नहीं रहेगा आपको, और आपके मन में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, और जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अपने अंदर काफ़ी आपको चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम जाप के साथ साथ आपको एक चीज़ और छोड़नी है, मांस मदिरा ये सारी चीज़ों का सेवन एकदम से छोड़ देना है। लहसुन खा रहे हैं तो मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि वो भी छूट जाए। क्योंकि सात्विक भोजन जब रहेगा ना तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा, और कोई भी क्रोध वगैरह इस टाइप की चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, और आपका जीवन जो है वो बहुत सरल तरीके से बीतेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना, तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा कि अरे यार, मेरे अंदर इतना चेंज आ रहा है, मेरे प्रभु की मेरे ऊपर कृपा हो रही है धीरे धीरे। आप जाप करने के समय आपको क्या करना है, किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलना है, कोई गलत आचरण नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, कोई भी, मतलब किसी भी तरीके का गलत काम नहीं करना है, बुराई नहीं करनी, कुछ भी नहीं, गाली गलौज कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। और धीरे धीरे कोशिश करिए कि क्रोध भी किसी के ऊपर ना करिए, और कोई कर भी रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, करने दीजिए उसे, लेकिन आप मत करिए, अपने तरफ से पूर्ण रूप से सही रहिए। तो इस तरह से अगर आप नाम जप करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं है कि पूजा करके निकल रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं और इस तरह से आपको नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी आपके लिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी और वीडियोस मैं सोच रही हूँ अब लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, और प्रभु आपके परिवार का मंगल